हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून CA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी CA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाल ही में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर देश भर में CA लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि CA कानून के तहत सरकार किसी को भी नागरिकता संशोधन कानून की धारा 6B की तहत नागरिकता प्रदान न करे। CA के खिलाफ दायर याचिकाओं में CA कानून को संविधान के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया गया है। शीर्ष अदालत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं। CA कानून को साल 2019 में ही संसद से मंजूरी मिली थी और उसके बाद से ही इस कानून का विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इस कानून से मुस्लिम वर्ग को बाहर रखा गया है। इसी वजह से इस कानून का विरोध हो रहा है। कानून का विरोध करने वालों लोगों का आरोप है कि इसे धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है। हालांकि सरकार का तर्क है कि CA में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है और सरकार ने साफ कहा है कि CA कानून वापस नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने CA को लेकर एक बार फिर जहां भारतीय जनता पार्टी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में आयोजित NRC में सूचीबद्ध 12 लाख हिंदुओं को CA के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1.5 लाख यानी 1.5 लाख मुसलमानों का क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि तुरंत कुछ नहीं होने वाला। मैं उन्हें बता दूं कि चीज़ों को सामने आने में समय लगता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस वक्त ये कहा कि NPR और NRC भी लागू किया जाएगा, तब उन्होंने मेरा नाम लिया था। सरकार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सभी लोगों को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 12 मार्च को हैदराबाद में CA लागू करने को जायज़ ठहराते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया कि CA लागू होने से देश में अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार 12 मार्च को यह भी कहा था कि CA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि NPR NRC के साथ CA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ। 1600 करोड़ रुपये खर्च करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बेसु शर्मा। वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, BJP के लोग कह रहे हैं। और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है।
जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल्स है, पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।